एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें ना कोई एग्जाम होगा, ना आपका कोई फिजिकल होगा, ओनली मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो ये फॉर्म भर दो। आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस फॉर्म से। भर के भूल जाओ आप और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। और जो जो स्पेशली इसी का फॉर्म भर रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जीडीएस क्या है, क्या जॉब है, कितने घंटे का काम है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसमें एज रहेगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन भरे जाएंगे, इसके बाद में लास्ट डेट कब है, फिर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हैं, आपको कौन से स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए, सारे के सारे आपके जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर आज इस वीडियो में आपके हो जाएंगे। कितनी वैकेंसी है, कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा जो मेरिट है वो हाई जाती है, कट ऑफ कौन से कम जाती है। पिछली बार जो गई थी वो उत्तराखंड की सबसे कम गई थी, तो आप उत्तराखंड से फॉर्म भरने की गलती मत करना। इसके बाद में बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ से लगाएं और फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इन सब के सवाल आपको जानने हैं तो वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जीडीएस क्या है। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, ये है जीडीएस की फुल फॉर्म। ये भर्ती है, ये लिखड़ी है, इंडिया पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू। इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना। मिनिमम आपको 4 घंटे पोस्ट ऑफिस में काम करना होता है। मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप इसके साथ में कोई और तैयारी कर रहे हो तो वो भी अपनी जारी रख सकते हो। अच्छा सा अच्छा एग्जाम आप, क्योंकि आप एक जॉब तो आपको मिल जाएगी क्योंकि सिक्योर हो, कि कुछ नहीं मिला तो ये सही, और लगे रहो अपनी तैयारी में, सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो इसमें एक तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, एबीपीएम की है और वो डाक सेवक की है। ये सारी की सारी पोस्ट आपकी इसमें निकली हैं। वैकेंसी रहने वाली हैं वो है टोटल 44,228 वैकेंसी आई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। भाई जैसे आप सिक्किम से हो तो आप राजस्थान से ही फॉर्म लगा सकते हो। ये नहीं है कि सिक्किम से हो तो सिक्किम में ही फॉर्म लगाओगे। होना क्या चाहिए कि अगर आप सिक्किम से होकर और राजस्थान से फॉर्म लगा रहे हो तो राजस्थान की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे ही असम से लगा रहे हो तो असमिया जो लैंग्वेज है वो आपको आनी ही चाहिए। तो आप उसी हिसाब से फॉर्म लगाइए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन वो रहने वाली है मैट्रिक पास। जी हाँ, यानी कि आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आपके अच्छे खासे नंबर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करें। कम नंबर है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कौन से स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे स्टेट है जहाँ से बहुत कम मेरिट जाती है। और हरियाणा और पंजाब जैसे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर 95+ मेरिट जाती है। तो हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इनसे फॉर्म भरने से बचें, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी मेरिट नहीं जाती थी। लेकिन जब, क्योंकि हरियाणा यूके के बिल्कुल पास में लगता है, तो हरियाणा वालों के तो आपको पता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, भाई 90+ ही नंबर मिलते हैं उनके, तो वहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और अदर बहुत सारे स्टेट है जहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हो। 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपकी एज क्या रहेगी, तो एज की बात करें तो एज आपकी रहने वाली है 18 से लेकर 40 साल। प्लस में जो SC ST हैं इनको 5 साल 10 साल ऐसी छूट भी दी गई है। जो PWD हैं उनको भी बहुत सारी 10 साल की छूट दी गई है इसमें, तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं तो फॉर्म लगा दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों के पास में पहुंच सके। क्योंकि क्या होता है कि जिनकी एज 25-27 तक है तो वो तो हर भर्ती का फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन जब एज निकल जाती है ना, उन बच्चों को बहुत दुख होता है जिनका एग्जाम मतलब वो रह गई हैं। तो उनके लिए भी एक मौका है, क्योंकि 18 से लेकर 40 साल की जो एज होती है उसमें पहले पछतावा नहीं होता, 30+ होने के बाद में लगता है कि यार नौकरी मिल जाती तो अच्छा था। तो लोगों के पास में शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि अप्लाई कब से करना है। तो 15 जुलाई से ये फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और
मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, उसमें मैंने गलती से 5 अगस्त की जगह 15 अगस्त लास्ट डेट बोल दी थी, तो वो ध्यान में ना रखें क्योंकि 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और 8 अगस्त तक आप है ना इसमें करेक्शन जैसे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वगैरह हुई है तो वो करवा सकते हैं। ऑनलाइन ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि सैलरी आपकी 10,000 से लेकर 29,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। तो 4 घंटे काम करवा रहे हैं उसमें इतनी सैलरी बहुत है, धीरे धीरे बढ़ भी जाएगी और साथ में जैसे डी वगैरह वगैरह ये लगता है तो वो अलग रहेगा। ये आपकी बेसिक पे की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको नीचे वेबसाइट शो हो रही है indiaPostGDSonline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी इसकी अपडेट मिलती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगी, या आप खुद चेक करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट पर जाकर आपको इसकी सारी की सारी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो सारी की सारी आपकी पता चल जाएगी। सिलेक्शन बता देती हूँ मैं। सिलेक्शन होगा आपकी 10वीं की जो मार्क्स है उसके हिसाब से, मेरिट उसी पर ही बनेगी, तो ध्यान रख के फॉर्म भरना। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिली है इसमें भी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में बांट दी गई है कि भाई इस स्टेट की इतनी रहने वाली है, इसकी इतनी रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो मिली है वो मिली है उत्तर प्रदेश को, फिर दूसरे नंबर पे है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे बिहार। तो इन स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी निकली है जीडीएस की। लेकिन मेरी मानो तो आप जो ये एक तो जो 7 सिस्टर है उस साइड में वहाँ से फॉर्म डालना, क्योंकि वहाँ की मेरिट कम जाती है। इसके अलावा जैसे फॉर्म डालना कहाँ से है ये बता रही हूँ मैं। फिर इसके अलावा आप है ना एमपी से भी थोड़ा फॉर्म डाल सकते हो, और साथ साथ में उसके ऊपर लगता हुआ स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ से भी आप फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा मेरिट नहीं जाती। इसके अलावा कहाँ से फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरने, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जैसे एक तो हरियाणा, फिर पंजाब, फिर एक राजस्थान भी मान लो आप थोड़ा सा, और उत्तराखंड। इन स्टेट से आप बचने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ये थी जीडीएस की फुल डिटेल। अब अगर आपको फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया है, सॉरी मैं बताना भूल गई कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास में 2 फोटो प्लस में 1 फोटो से काम चल जाएगा, ऑनलाइन है तो 10वीं की जो मार्कशीट है वो जो सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, प्लस में आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड के अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसका प्रूफ यानी कि 10th की जो मार्कशीट होती है वही होता है, तो वो चल जाएगी। ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म भरते समय। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ये याद रखना कि आपको लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और प्लस में कंप्यूटर का अगर कोई भी आपके पास में डिग्री है कंप्यूटर की तो वो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर वो लगाओगे तो आपके सिलेक्शन में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय कंप्यूटर की जो आपको नॉलेज है वो मेंशन ज़रूर करें फॉर्म में। और आपको पता ही है कि आप सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए और भी आगे जो भी वैकेंसी आती है किसी भी प्रकार की, जैसे आंगनवाड़ी की आने वाली है या कोई भी ऐसी भर्ती आती है जो आपके लिए सही होगी, तो हम आपको वो सारी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और इंस्टा पेज दोनों को फॉलो करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन जो है उसको प्रेस रखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप तक दे सकें। जय हिंद, जय भारत।